मैं ऋचा उपाध्याय आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाएगा। नेट जेआरएफ के बच्चे इसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। हेलो गाइस, मैं ऋचा उपाध्याय। अब मैं आज आप लोगों को नेट और जेआरएफ से संबंधित व्याकरण को पढ़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे नेट एंड जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए व्याकरण बहुत ही लाभदायक होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेट जेआरएफ में पूरी 10 इकाइयाँ होती हैं। उन इकाइयों में हमारी 6वीं इकाई है व्याकरण, जिसे हमें पढ़ना है। और जो बच्चे नेट एंड जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। एमए के बच्चे भी, बीए के बच्चे भी मेरा यह वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। उनको अच्छी तरीके से व्याकरण की पहचान हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्याकरण एक ही पाणिनि जी द्वारा लिखी अष्टाध्यायी में उन पाणिनि जी ने लिखा है व्याकरण को अपने अष्टाध्यायी में। और पाणिनि जी जो हैं उन्होंने बहुत ही मतलब उन्होंने संक्षिप्त शब्दों में बहुत ही बड़ा विस्तार किया है। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञाएं, तो हम सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे संहिता संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे कि संहिता संज्ञा क्या होती है। संहिता संज्ञा क्या है? परः सन्निकर्षा संहिता। परः सन्निकर्षा संहिता मीन्स होता है कि सन्निकर्षा मीन्स होता है समीपता, मतलब वर्णों की समीपता को हम संहिता कहते हैं। इसकी वृत्ति क्या है? वर्णानाम अतिशया सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। मतलब कि अतिशयता मीन्स होता है अत्यंत, और सन्निधि मतलब होता है समीपता। मतलब वर्णों की अत्यंत समीपता को हम संहिता संज्ञा कहते हैं। संहिता संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है इत्यपि। उदाहरण है इत्यपि। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा ये इति धन अपि। इति धन अपि हो जाएगा। तो मतलब यहाँ जो है ई के बाद तुरंत आ रहा है, आ रहा है, इसमें कोई गैपिंग नहीं है। जैसे कि ऐसा नहीं कि हम कुछ देर रुक कर फिर आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसे हम संहिता संज्ञा कहते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि वर्णों की अत्यंत समीपता होनी चाहिए, तो इत्यपि इसमें वर्णों की अत्यंत समीपता हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को संहिता संज्ञा समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक बार नहीं बार बार समझाऊंगी। दूसरी संज्ञा आ गई हमारा संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या क्या सूत्र है? हलो अनंतरा संयोगाः। हलो अनंतराः संयोगाः। हल क्या होता है? हल जो होता है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन वर्ण आते हैं। अनंतरा मीन्स होता है स्वर से रहित। स्वर से रहित व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति क्या कह रही है? अजभिर व्योहिता हलाह संयोग संज्ञा स्युः। मतलब स्वर से रहित व्यंजन वर्णों की समीपता संयोग संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोग संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम, जैसे अग्नि। अग्नि का हम यदि वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसको हम हम इसको ऐसे लिखेंगे। अभी हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो देखो, स्वर को छोड़ के ग न, ये देखो व्यंजन है और स्वर से रहित भी हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा संयोग संज्ञा हो गया। संयोग संज्ञा क्या कहता है? कि स्वर से रहित व्यंजनों के मेल को हम संयोग संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण मैं आप लोगों को और देना चाहूंगी। जैसे इंद्र है, इसको हम लिख देंगे ई न द र।
ठीक। अब देखो स्वर से रहित मतलब स्वर को छोड़ देंगे, इसके बाद जो स्वर से रहित व्यंजन हैं उनकी हम संयोग संज्ञा कर देंगे, तो ये संयोग संज्ञा हो गई। जैसे हम लोग अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि स्वर से रहित व्यंजन कैसे होते हैं। फिर उसके बाद आ गए हम गुण संज्ञा पे। गुण संज्ञा पे आ गए। अब गुण संज्ञा का सूत्र क्या होता है? अदिंग गुणाः। देखो आप लोग गुण संज्ञा पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको वृद्धि संज्ञा पढ़नी होगी। गुण संज्ञा क्या कह रहा है कि अदिंग गुणाः मतलब कि अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। इसकी वृत्ति क्या करेंगे? अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। अत मीन्स क्या होता है? अत मीन्स होता है हर्ष आ, और एंग मीन्स होता है हरस्वे और हरस ओ मतलब अत एंग चा गुण संज्ञा स्यात् मतलब कि हरस्वा हरसे हरसो ये तीनों वर्ण जो होते हैं वे गुण संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप लोगों को मैं उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे उदाहरण है आप लोगों का देवेंद्र। जैसे उदाहरण है देवेंद्र। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा देव धन इंद्र। देवधन इंद्र आ जाएगा। अब देखो वा में हमें अंत में आ मिल रहा है और इसमें हमको ई मिल रहा है, तो अदेंग गुणा क्या कहता? आ और ई। आप लोग संधि पढ़े ही होंगे आदि गुणा ना, गुण संधि आप लोग पढ़े होंगे कि उसमें कहा जाता है कि अगर आ के बाद कोई भी स्वर आते हैं तो उनकी जो होती है आ और ई का ए हो जाता है, तो आ और ई का ए हो जाएगा तो ए हमारा जो है आ और ई का ए हो जाएगा, तो ए जो है देखो हमारी गुण संज्ञा में क्योंकि 3 वर्ड होते हैं हरस्व आ हरस्व ए हरस्व ओ, तो ए हो जाएगा देवेंद्र। पूरा अगर इसको ऐड कर लेंगे देखो इसमें ए की मात्रा लग गई है। अब उसके बाद आएंगे हम वृद्धि संज्ञा पे। अगर हम गुण संज्ञा पढ़ रहे हैं तो हमें वृद्धि संज्ञा पढ़ना हो, अगर हम गुण संज्ञा पढ़ रहे हैं तो हमें वृद्धि संज्ञा पढ़ना होगा। अब दोनों एक ही है, केवल थोड़ा सा अंतर है। वृद्धिरा आद्वैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आद्वैच मीन्स होता है दीर्घ आ दीर्घ ए दीर्घ औ। ये तीनों वर्ण जो होते हैं वह वृद्धि संज्ञा होते हैं। गुण संज्ञा हरस्व आ हरस्व ए हरस्व ओ होता था। अब वृद्धि संज्ञा क्या है? वृद्धि संज्ञा दीर्घ आ दीर्घ ए और दीर्घ औ है, इसी तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे आप लोगों को उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे देवर्ष देवेश्वर है। ठीक। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा देव धन ऐश्वर्य। अरे मतलब यहाँ ऐसे समझ लो है। ठीक। फिर से समझते हैं। जैसे देवेश्वर आप लोगों को मैंने बताया ही, तो इसकी जैसे हो जाएगी देव धन ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा? देवैश्वर्य। अब देखो इसमें देव के लास्ट में आ निकल रहा है और ए है। अब वृद्धि संधि अगर हम लोग पढ़े होंगे तो आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ आता है तो उसकी दीर्घ संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ आ और ए का ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देवैश्वर्य।
तो यही वृद्धि संज्ञा होती है। गुण संज्ञा जैसे होती है जिस पे ए की मात्रा लगी हो वो गुण संज्ञा होती है, जिस पे ऐ की मात्रा लगी हो वो वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे हम आपको वर्ड को पहचानने का सही तरीका बता रहे हैं। अब आप आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। आपको इस संज्ञा जो है, सारी संज्ञाएँ जो हैं, इनका सूत्र, इनकी वृत्ति और इनको आप लोगों को इनकी परिभाषा अच्छी तरीके से इनके उदाहरण को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होते हैं तो आप लोगों को ऐसे ही पूछेगा कि जैसे दे देगा पराशर निकर्षण डॉट डॉट कर देगा, तो आप लोगों को ऑप्शन दे देगा क्या भरना है, तो आप लोग भर देंगे संहिता। ये ऐसे है, जैसे कोई उदाहरण दे दिया, पहचानने को दे दिया जाएगा कि कौन सी संज्ञा है, तो आप लोगों को भी पहचानना होगा। तो मैंने आपको इतना ही बता दिया है, आप लोग इतना समझ ही रहे हैं। तो गाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग मुझे ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रहिए, मैं आप लोगों को और भी वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और ऐसे ही वीडियो बना के लाऊंगी। अब अगला संज्ञा होगी हमारी नदी संज्ञा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जय हिंद।